अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 14 सालों के बाद आंध्र प्रदेश के एरिया में जाने वाले हैं। इंडिया टुडे वाले तेलंगाना स्टेट जल्दी तरक्की करा बोल के अवार्ड देते कते। अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सा आईसीयू में डांस करे। लालू प्रसाद यादव बोले मोदी की हुकूमत में घर की मुर्गी दाल के बराबर भी नहीं है। मशहूर एक्टर सनी देओल की 57वीं सालगिरह पर पेश है रियल तेलंगाना चैनल की सब एडिटर शहाना जब्बार की एक रिपोर्ट। अब अपन तफसील से न्यूज़ां देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 14 सालों के बाद आंध्रा के एरिया में 22 अक्टूबर को जाने वाले हैं। टीआरएस के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 14 सालों के बाद आंध्रा के एरिया में जाने वाले हैं। 22 अक्टूबर को है सो अमरावती के फंक्शन में केसीआर जाने वाले हैं। गए 14 सालों से केसीआर आंध्रा और रायलसीमा को नहीं गए। जय आंध्रा और एपी दलित महासभा वाले साल 2010 में केसीआर को एक मीटिंग में बुलाए थे, मगर वो मीटिंग तूफान की वजह से कैंसिल हो गई थी। ऐसा सुनने में आया केसीआर आते 2 महीनों में मंदिरों को जाके खास पूजा करेंगे। इंडिया टुडे की तरफ से रियासत तेलंगाना को स्पीड में तरक्की करने वाले बेस्ट रियासत का अवार्ड देने के वास्ते सेलेक्ट करें। रियासत तेलंगाना को साल 2015 में तरक्की करने वाली बेस्ट रियासत का अवार्ड मिलने वाला है। ये अवार्ड इंडिया टुडे वाले दे रहे। एक सर्वे करते हुए ये मालूम हुआ तरक्की करने वाले रियासतों में तेलंगाना बेस्ट रियासत की लिस्ट में पहले नंबर पे है। तेलंगाना रियासत में कितने की स्कीमा हुकूमत वाले शुरू करे सो है, जिसमें आसरा पेंशन स्कीम, कर्जों की माफ़ी, वाटर ग्रिड, मिशन काकतिया के स्कीमा हैं। 6 नवंबर को होने वाले हैं सो फंक्शन में दिल्ली को आओ बोल के इंडिया टुडे के डायरेक्टर राज चिंगप्पा को दावत दिए। गए 100 साल भी तेलंगाना रियासत को अवार्ड मिला सो है। अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सा डांस करे। अहमदाबाद के 16 हॉस्पिटल में मंगल के दिन डॉक्टर और नर्सा आईसीयू में जम के नाचे। ये लोग खाली नाचेश नहीं बल्कि आईसीयू को फुग्गों से सजाए और म्यूजिक लगा के लाइन से नाचते फिरे। ये बीच में वो मरीजान जिनकी हालत नाजुक है बोल के आईसीयू में रखे हैरान परेशान नाच गाना देखते रहे। ये मरीजों में हो सकता कोई डांस में परफेक्ट होगा, अच्छा हुआ उन्हें मूड में आके शुरू नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो बेचारे का आखिरी डांस हो जाता। ये भी मालूम हुआ ये हॉस्पिटल में हेल्थ मिनिस्टर नितिन पटेल आके जाने के बाद डॉक्टर और नर्स मरीजों को छोड़ के नाचना शुरू कर दिए। डॉक्टर और नर्स आखिर नितिन पटेल के दौरे के बाद इतने उतावले कैकू हो गए कि इसको बोलते वक्त ना सखत बुढ़ी चढ़ी तखत। मोदी हुकूमत में अब घर की मुर्गी दाल बराबर भी नहीं रही। ये बात लालू प्रसाद यादव बोले। आरजेडी के सदर और बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव दाल के मसले पे सेंटर की नरेंद्र मोदी हुकूमत पे ताने मारते हुए बोले, दाल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के तरफ से अब घर की मुर्गी दाल के बराबर भी नहीं रही। लालू प्रसाद यादव माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे लिखे, ब्लैक मनी की वापसी और रोजगार को तो छोड़ो, मोदी हुकूमत में दाल इतनी महंगी हो गई, अब हम ये भी नहीं बोल सकते घर की मुर्गी दाल बराबर। दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन नोट के बदले वोट के केस में अंदर हुए थे सो रेवंत रेड्डी के तारीफा करके एक नई मुसीबत में फंस गए। दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन
टीडीपी के एमएलए रेवंत रेड्डी के तारीफा करके खुद के वास्ते प्रॉब्लम खड़े कर लिए। कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंतराव गवर्नर के ऊपर औंठ लिए और सीबीआई इंक्वायरी फेस करो बोले। निजामाबाद के एमपी कविता खजाने के मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र के घर को जाके बदकम्मा मनाए और गाने भी गाए। निजामाबाद के एमपी के कविता बदकम्मा त्यौहार के आखिरी दिन खजाने के मिनिस्टर ई राजेंद्र के घर को जाके बदकम्मा मनाए। के कविता और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी का ई राजेंद्र की बीवी और दूसरे फैमिली के मेंबरान जबरदस्त वेलकम करे। कविता फूला पुराए और गाने गाए। ये प्रोग्राम में बहुत से औरतें शरीक हुए। ತಂಗೇಡು ಪೂವಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ತಂಗೇಡು ಕಾಯಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ತಂಗೇಡು ಪೂವಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ಪೂವಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ಏಮೇಮಿ ಕಾಯಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ಏಮೇಮಿ ಪೂವಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ಏಮೇಮಿ ಕಾಯಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ಉದ್ರಾಶ ಪೂವಪ್ಪುನೇ ಗೌರಮ್ಮ ಉದ್ರಾಶ ಕಾಯ। गरीबों के दुखों को समझने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर है, ये बात स्टेट के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले। मंगल के दिन जगदीश रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए सीएम केसीआर के तारीफा करे। जगदीश रेड्डी बोले सीएम केसीआर इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जो वादे करे थे वो वादों को सीएम पूरा करे। इन्होंने बोले गरीबों को अच्छी सहूलत देने के वास्ते डबल बेडरूमों के घर बना के दे रही। सीएम केसीआर दशहरा त्यौहार के दिन डबल बेडरूम के घरों के बुनियाद का पत्थर रखते बोल के भी जगदीश रेड्डी बोले। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी आने वाले जीएचएमसी इलेक्शनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बोले। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी बोले कि आने वाले है सो जीएचएमसी इलेक्शनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसके अलावा सद्भावना यात्रा के सिल्वर जुबली फंक्शन में खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी कीडर पे जोर दिए कि पुराने शहर में पार्टी को मजबूत बनाने के वास्ते कोशिशों में लग जाओ और कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाओ। इन्होंने पीएम पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि वो नेहरू और गांधी के ख़ानदान को बेइज्जत करने के कोशिशें कर रही और कौम के वास्ते करे सो इनके खिदमात को फरामोश कर रही। किसानों के कर्जे एकदम माफ करना बोल के तेलंगाना हुकूमत कोशिशें कर रही, मगर सेंटर की हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही। ये बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि बोले। मंगल के दिन वरंगल डिस्ट्रिक्ट में मीडिया वालों से बातें करते हुए कड़ियम श्रीहरि बोले कपास को सब्सिडी की कीमत अदा करना बोल के सेंटर की हुकूमत से अपील करे। इन्होंने बोले कपास की खरीदी में गाइडलाइन नहीं होने की वजह से यह हालत है। टीडीपी और बीजेपी पार्टियां वाले सेंटर की हुकूमत पे ये मामले में जोर नहीं डाल रही, खाली पीली के सड़कों पे एहतजाज कर रहे बोल के कड़ियम पुकार लिए। इन्होंने बोले एक ही वक्त में किसानों के कर्जे माफ़ करने के बारे में हुकूमत कोशिशें कर रही, मगर सेंटर की हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को अमरावती के बुनियाद का पत्थर रखने के फंक्शन में दावत दिए बोल के वेंकैया नायडू तारीफ करे। वेंकैया नायडू तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को अमरावती के बुनियाद का पत्थर रखने के फंक्शन में दावत दिए बोल के इन्होंने तारीफ करे। और इसके अलावा गंगावरम एयरपोर्ट पे मीडिया वालों से बात करते हुए वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू रियासत तेलंगाना के सीएम को भी अमरावती के सदर मुकाम के फंक्शन में आने के वास्ते दावत दिए बोल के इन्हों चंद्रबाबू की तारीफ करे। इतना ही नहीं, इन्हों तेलुगु आवाम को हमेशा मिलकर रहना बोले और हर चीज़ को सियासत का हिस्सा नको बनाओ बोले और मरकज़ आंध्र प्रदेश की तरक्की के वास्ते कोशिशें करी करते। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి తరచుగా కలుసుకుంటూ ఉండాలి, మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి, సమస్యలు ఉంటే వాటి పరిష్కారాలు కనుక్కుంటూ ఉండాలా। ఒక సుహృద్భావపూరితంలో ఒక సోదర వాతావరణంలో రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి పనిచేయడం చారిత్రాత్మక అవసరము। ప్రజల యొక్క మనసులో కూడా ఉండేది అదే। పోట్లాటలు కాదు, విమర్శలు కాదు, సూటిపోటి మాటలు కాదు, అడ్డంకులు కాదు, కలిసి అందరం సహకరించుకోవాలా। విడిపోయినా సహకరించుకుంటాం, అన్నదమ్ములు విడిపోతే। तेलंगाना कांग्रेस के पुराने लीडर और राज्यसभा के मेंबर वी हनुमंतराव गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन दिए सो बयान पे औंठ लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी के वास्ते रेडी हो जाओ बोले। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर वी हनुमंतराव जो राज्यसभा के मेंबर है और पुराने लीडर है, अक्सर औंठ लेते हुए मीडिया के सामने आते रहते। मंगल के दिन गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन पे औंठ लिए, जो ये बोले कि इन्हों पोस्ट पे आए जब से कुछ भी गलत काम नहीं हुए। मीडिया के सामने वी हनुमंतराव चैलेंज करते हुए बोले कि गवर्नर सेंटर की होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखना और सीबीआई को इंक्वायरी करने देना।
वी हनुमंतराव गवर्नर से तेलंगाना में हो रही सो खुदकशियां नहीं दिख रही क्या बोल के सवाल करे। జరగలేదని అంత గంటాపదంగా చెప్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇమీడియట్ గా నీ నీతి నిజాయితీ నిరూపించుకోవడానికి కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్ కు లెటర్ రాయి ఏమని సార్ నేను నా పీరియడ్ లో నీతి నిజాయితీగా ఉన్నది అవినీతి జరగలేదు దానికి सेंटर के फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान बोले पैदावार में कमी की तरफ से दाल की कीमत बढ़ रही कते। मुल्क में दाल की कीमत रोज रोज इतनी बढ़ते जा रही, लोग हुकूमत पे ताने मार रहे। कोई बोल रहा घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, तो कभी लालू प्रसाद यादव बोल रही बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गल रही तो हुकूमत दाल कुछ महंगा कर दी। कोई ये बोल रहा दाल का रेट इतना बढ़ना ऐसी नहीं है बल्कि कुछ तो दाल में काला है। ये सब तानों मेनों से तंग आके सेंटर के फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान दाल कई को मुल्क से साफ हो रही बोल के पटना में सफाई दिए। इन्हों पूरा बुखार बिहार की हुकूमत पे उतारे। पासवान बोले दाल की कितनी मांग है, ये बात बिहार गवर्नमेंट से सेंटर बार बार खत लिख के पूछी भी तो बिहार सरकार चिट्ठी का जवाब नहीं दी। इन्हों बोले 3 साल से बिहार में दाल की पैदावार गिरी हुई है। इन्हों बोले सेंटर की मदद के बावजूद बिहार सरकार पैदावार को बढ़ाने में नाकाम हुई। पासवान बिहार सरकार पे इल्जाम लगाते हुए बोले बिहार गवर्नमेंट मगरमच्छ के आंसुओं बहारी। जहां लोग दाल का उत्पादन भी करते हैं और खाते भी हैं। दूसरे जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत वहां उत्पादन होता है, या कनाडा में होता है, या साउथ अफ्रीका में होता है, म्यांमार में होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है पैदावार कि जो हमारी आवश्यकता को वो पूरा कर सके। तो उसके कारण से क्या हुआ कि एक तो 20 लाख टन पैदावार कम हुआ, दूसरा क्या कहते हैं कि खपत जैसा कि हमने कहा कि 225 लाख टन का है। मेन कारण क्या कहते हैं कि ये है। अब इसके लिए क्या है कि जब पैदावार कम होता है और डिमांड ज्यादा होने लगता है तो स्वाभाविक है कि जो काला बाजारी होना शुरू हो जाता है और जमाखोरी शुरू हो जाता है। तो हमने शुरू में ही जो है स्टॉक लिमिट का 1 साल पहले से ही हमारा स्टॉक लिमिट का चल रहा है कि राज्य सरकार को हमने पूरा अधिकार दे दिया है कि जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करे। नंबर 1। नंबर 2 हमने कहा है कि स्टॉक लिमिट करे, एक आदमी कितना रख सकता है। तीसरा हम लोगों ने एक मेजर अपनाया कि बाहर से हम बाहर से मंगावें धान को, ये दाल को बाहर से क्या कहते हैं कि अभी तक 4000 टन आ चुका है। हल्का असेंबली महेश्वरम सरूर नगर मंडल बारापुर ग्राम पंचायत के एरियो में आसरा पेंशन स्कीम के तहत 200 लोगों को पेंशन दिए। हल्का असेंबली महेश्वरम सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के एरियो में 200 से ज्यादा लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे थे। एमपीटीसी महबूब हुसैन सरूनगर मंडल के कॉर्पोरेशन मेंबर उस्मान बिन हसन शरीफ गालिब की नुमाइंदगी करने पे वो लोगों को पेंशन मंजूर हुआ। रियासत तेलंगाना की हुकूमत कर रही सो आसरा पेंशन स्कीम के तहत मंगल को 200 लोगों को पेंशन तकसीम करे। मीडिया के लोगों से बात करते हुए उस्मान बिन हसन शरीफ पब्लिक के प्रॉब्लम दूर करने का यकीन दिलाए और पंचायत राज के मिनिस्टर केटीआर से तरक्की के कामों के वास्ते फंडामी लेते बोल के इन्हों बालापुर कुत्तापेट ग्राम पंचायत के एरियो में तरक्की के कामों पे तवज्जो देने की डिमांड करे। हुसैनी आलम के पीएस वाले एक स्कूल को जाके वहां के स्टूडेंटों से बातचीत करते हुए पुलिस वालों के जिम्मेदारियों को समझाए। आज क्या है अपन पुलिस कमेमोरेशन डे अक्टूबर 21 के लिए, कल 21 अक्टूबर है ना, वो पुलिस कमेमोरेशन डे है। तो वो जने पुलिस ऑफिसर इनकाउंटर में डेथ हो गए, बड़े ऑफिसर्स इनकाउंटर में डेथ हो गए, नक्सलेट्स टारगेट कर दिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, वो लोगों को एक बार याद करने के लिए पुलिस कमेमोरेशन डे अपन करते हैं। Every year we are celebrating police commemoration day on the 21st October of every month, every year.